उस पर ये लिखा था कि दुकान के बाहर बैठकर शराब पीना सख्त मना है। एक छोटा सा प्रश्न सुन लीजिएगा। तो लिखा देखा दुकान के बाहर खतरा लगा है, बोल बाकी में झूठ नहीं बोल रहे। दुकान के बाहर बैठकर शराब पीना सख्त मना है। तो जो शराबी आया उसके पीने के लिए, उसने बोर्ड को पढ़ा और वो उसकी दुकान के अंदर घुसने लगा। तो दुकान के अंदर घुसने लगा तो दुकानदार ने कहा तुम बोर्ड नहीं पढ़ा? बोला बोर्ड पढ़ा वही तो कर रहा हूँ, बाहर नहीं पिएंगे, अंदर बैठ के पी लेते हैं। तो उसने अगले दिन बोर्ड को बदलवा दिया। अब उस पर लिखा था शराब पीना सख्त मना है, दुकान के अंदर भी दुकान के बाहर भी। तो अगले दिन वो आया, एक साथी दुकान के इस तरफ खड़ा हो जाए, एक उस तरफ खड़ा हो गया। दुकानदार बोला आप क्या करोगे? बोले वो उधर पिएगा, हम इधर पिएंगे। तो उसने अगले दिन बोर्ड फिर बदलवाया। अब उस पर लिखा था शराब पीना सख्त मना है, दुकान के अंदर भी दुकान के बाहर भी, दुकान के दाएं भी दुकान के बाएं भी। शराबी अगले दिन फिर आया, बोर्ड को पढ़ा, उसकी दुकान के ऊपर चढ़ गया। दुकानदार ने अब क्या करोगे? बोले ऊपर पिएंगे, जो बोर्ड में लिखा वही करेंगे। उसने अगले दिन बोर्ड फिर बदलवाया। अब उस पर लिखा था शराब पीना सख्त मना है, दुकान के अंदर भी दुकान के बाहर भी, दुकान के दाएं भी दुकान के बाएं भी, दुकान के ऊपर भी, दुकान के पीछे भी। पीछे भी बढ़ा दिया। लोगों का पीछे तो गोमती नदी है। बोले पीने वाला क्या भरोसा, ये गोमती नदी में कूद के पीने लगेंगे। लेकिन अगले दिन शराबी फिर आया, बोर्ड को पढ़ा और बैठ गया, बोतल उसके हाथ में। पहली बार दुकानदार ने आकर से पूछा अब क्या करोगे? बोले बैठेंगे, पिएंगे नहीं। तो उसने लोगों ने कहा कि तुम इसलिए बार बार बोर्ड बदलवाते हो, अरे किसी कवि को फोन करो। जो कवि लोग होते अपनी बात को कहने का हुनर मालूम है, ढंग मालूम है, वो बताएंगे इसमें कैसे लिखा जाता है। तब उन्होंने दादा गणेश मिश्र को फोन किया। हमको कौन फोन करेगा, नामी ग्रामी कवि को लोग फोन करते हैं। उन्होंने कहा केवल 3 शब्द लिखो बोर्ड पर, शराब खराब है। हालांकि उसकी समझ में बात नहीं आई, इतना जल्दी पढ़ जाते हैं, मेरा उससे हम नहीं पढ़ पाए। तो शराब खराब हो समझ पाते हैं, लेकिन लिखवा दिया बोर्ड शराब खराब है। अगले दिन शराबी आया, बोर्ड को पढ़ा और बोला इतनी अच्छी चीज तो खराब बताता है, अब तेरा यहाँ बिल्कुल नहीं पिएंगे। सिर्फ कहने का आशय यह है कि शब्दों का रखरखाव होता है, केवल यही करता है। बाकी जो कुछ यहाँ से पढ़ा जा रहा है वो आप भी पढ़ सकते हैं, आपके मनोभाव भी होते हैं। आइए मैं कुछ अलग के पढ़ता हूँ, तो छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा, पहली बार आप भी सुनेंगे। देखिए सर्वदल समभाव की पंक्तियाँ हैं। सर्वदल समभाव का मतलब हुआ पंक्तियाँ मैं बता दे रहा हूँ, पार्टी का नाम पढ़ूंगा मैं। पहली पंक्ति सपा की, दूसरी बसपा की, तीसरी कांग्रेस की और चौथी भाजपा की। पंक्तियां आप चारों ध्यान से सुने, सबका बराबर महत्व है। चौथी पंक्ति को विशेष ध्यान से सुने। चौथी पंक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, ऐसा हमारी कविता के साहित्य में होता है। पहली सपा की, दूसरी बसपा की, तीसरी कांग्रेस की, चौथी भाजपा की। पंक्तियां आपके हवाले हैं, हम नाम नहीं लेंगे पार्टी का। कि इनको मिली जो सत्ता, पहली पंक्ति, खोला एक एक पत्ता। इनको मिली जो सत्ता, खोला एक एक पत्ता, सारा घर अपना कुर्सियों पे रख लिया। इनको मिली जो सत्ता, खोला एक एक पत्ता, सारा घर अपना कुर्सियों पे रख लिया। दूसरी पंक्ति, इनको मिली जो सत्ता, खोला नहीं कोई पत्ता, सारा जन धन घर अपने ही भर लिया। इनको मिली जो सत्ता, खोला नहीं कोई पत्ता, सारा जन धन घर अपने ही भर लिया। तीसरी पंक्ति, इनको मिली न सत्ता, खोले कैसे कोई पत्ता। इनको मिली न सत्ता, खोले कैसे कोई पत्ता, सोच सोच निज सर हाथों पे धर लिया। और चौथी पंक्ति, इनको मिली जो सत्ता, खोल दिए सबके पत्ता। इनको मिली जो सत्ता, खोल दिए सबके पत्ता, जो भी थे उधर उनको इधर कर लिया। जो भी थे उधर इनको इधर कर लिया। और बढ़िया अगर है तो उसका एक छंद और सुनिएगा। पंक्तियों कम वही रहेगा, कम वही रहेगा। पहली पंक्ति सपा की, दूसरी बसपा की, तीसरी कांग्रेस की, चौथी भाजपा की। कि घर में हिलड़ गए तो लाले भी पड़
जीतने की चाह में हो तो सिफर गए, कि घर में ही लड़ गए तो लाले भी पड़ गए, जीतने की चाह में हो तो सिफर गए। दूसरी पंक्ति, वन मैन शो थी वन मैन हो गई, जो भी थे ब्रदर वो जाने ना किधर गए, जो भी थे ब्रदर वो जाने ना किधर गए। तीसरी पंक्ति, साथ जो बहन आई तो अमेठी भी गवाई, साथ जो बहन आई तो अमेठी भी गवाई, राजनीति वाले भी मुंह लेके रह गए। और इन्होंने चौथी पंक्ति, इन्होंने जो पेच कसे उसमें फिर ढेर फंसे, इन्होंने जो पेच कसे उसमें फिर ढेर फंसे, कुछ तो गुजर गए कुछ हैं सुधर गए, कुछ तो गुजर गए कुछ हैं सुधर गए। आइए, दादा की इस्माइल बता रही है कि कुछ पंक्तियां ठीक लिख गई हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। प्रेम पर बहुत पढ़ा गया इस मंच पर, हम तो व्यंग्य के कवि हैं, प्रेम पर तो पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ना भी नहीं चाहिए, पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हास्य व्यंग्य कवि भी वहाँ से इनको सुनता है तो कुछ लिखने की कोशिश करता है, किसी ने देखिएगा आप जज्बा रहा है। मेरे एक साहित्यिक मित्र ने पूछा, पत्नी और प्रेमिका में अंतर बताइए पर इसे साहित्यिक विधा में समझाइए। मेरे एक साहित्यिक मित्र ने पूछा, पत्नी और प्रेमिका में अंतर बताइए पर इसे साहित्यिक विधा में समझाइए। मैंने कहा बहुत आसान है, समझ जाइए। पत्नी गद्य है, प्रेमिका पद्य है। पत्नी गद्य है, प्रेमिका पद्य है। पत्नी कहानी है, प्रेम का निबंध है। पत्नी एकांकी है, प्रेम का नाटक है। पत्नी संस्मरण है, प्रेम का रेखा चित्र है। पत्नी आलोचना है, प्रेम का यात्रा वृत्तांत है। पत्नी रिपोर्टाज है, प्रेम का साक्षात्कार है। पत्नी जीवनी है, प्रेम का डायरी है। पत्नी गीत है, प्रेम का शायरी है। मेरे साहित्यिक मित्र ने पूछा, पत्नी और प्रेम का बीच में अंतर बताइए। मैंने कहा बहुत आसान है, समझ जाइए। पत्नी गद्य है, प्रेम का पद्य है। पत्नी कहानी है, प्रेम का निबंध है। पत्नी एकांकी है, प्रेम का नाटक है। पत्नी संस्मरण है, प्रेम का रेखा चित्र है। पत्नी रिपोर्टाज है, प्रेम का साक्षात्कार है। पत्नी आलोचना, प्रेम का यात्रा वृत्तांत है। पत्नी जीवनी है, प्रेम का डायरी है। पत्नी गीत है, प्रेम का शायरी है। अलंकारों में पत्नी यमक है, श्रेष्ठ है, अनुप्रास है, और इनके बीच में पाया जाता विरोधाभास है। पर दोनों के बीच में पाया जाता विरोधाभास है। वैसे एक भी पूर्वानुमान है, पत्नी संदेह, प्रेम का भ्रांतिमान है। वैसे एक भी पूर्वानुमान है, पत्नी संदेह, प्रेम का भ्रांतिमान है। रसों में पत्नी वीर रस, प्रेम का श्रृंगार होती है। लेकिन जब दोनों का आमना सामना हो जाता है तो पत्नी रौद्र पे प्रेम का विवश हो जाती है। पत्नी रौद्र में प्रेम का विवश हो जाती है। छंदों में पत्नी, छत्रों में पत्नी सोरठा है, दोहा है, चौपाई है। लेकिन प्रेम का कुंडली बनकर आती है, आपके जीवन में छा जाती है। प्रेम का कुंडली बनकर आती है, आपके जीवन में छा जाती है। मित्र ने कहा, आपने अंतर बहुत अच्छे समझाया, मेरी समझ में आया। मैंने कहा बेवकूफ, तेरी समझ में कुछ नहीं आया। हो सके तो उस अंतर को मिटाइए। प्रेम का तो पत्नी, पत्नी को प्रेम का बनाइए। प्रेम का तो पत्नी, पत्नी को प्रेम का बनाइए। अगर समय करो तो एक छोटी रचना आज के सप्ताह में पढ़ने की कोशिश कर।